हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार एस्टेट, झारखंड सहायकाचार्य और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे जो क्लास आती है उसमें हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जब सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत अगर आप झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको झारखंड में जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, ठीक है, या फिर जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट्स आंदोलन है उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा कि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग झारखंड का करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग झारखंड से रिलेटेड यहाँ के जो सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, उनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आंदोलन हुए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट आंदोलन से स्टार्ट करते हैं, वो है धाल विद्रोह, जो कि 1777 में हुआ था। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको इस पीडीएफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा ही आप लोगों के पास लेकर मैं आ सकूं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे है तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो 1767 में धाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। धाल विद्रोह जो था वो जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुआ था। धाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला था। कितना तक? 10 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला था। अंग्रेजी कंपनी द्वारा धाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रूट और जो चार्ल्स मैगन है उनको। जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू धाल को धाल भूम का राजा बनाया था। तो जगन्नाथ धाल कौन थे? तो वो धाल जो भूम था वहाँ के वो राजा थे। तो उनको वहाँ से हटा के अंग्रेजों ने किसको किया? तो नीमू धाल को बनाया। जगन्नाथ धाल को धाल भूम का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ। फिर जब वापस जगन्नाथ धाल जी को बनाया गया तभी वह धाल विद्रोह जो था वो शांत हुआ था। जगन्नाथ धाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः धाल भूम का राजा वर्ष 1777 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। राजा बनने के एवज में जगन्नाथ धाल को अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया गया था जब नीमू धाल को बनाया गया। फिर 1777 में जब जगन्नाथ धाल को वापस बनाया गया तो अंग्रेजों ने उनके सामने यह शर्त रखी कि आपको 3 वर्ष तक लगातार कर देना होगा। वो कर की जो धनराशि थी वो थी 200 रुपये, पहले साल में 200 रुपये, फिर उसके नेक्स्ट 300 रुपये, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में 400 रुपये देना होगा। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो विद्रोह है, ये नेक्स्ट जो आप वहाँ के जनजातीय आंदोलन को बोलिएगा वो है चुआड़ विद्रोह। जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था। वर्ष 1769 ईस्वी में सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने विद्रोह किया। चुआड़ विद्रोह को दमाने हेतु जो चुआड़ विद्रोह चल रहा था उसको रोकथाम करने के लिए जो लेफ्टिनेंट फोर्डविज थे और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया। श्याम घनश्याम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह और जगन्नाथ पातर चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, इनका नेम को याद रखिएगा। रघुनाथ महतो ने 1769 में नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इससे भी क्वेश्चन आपको नारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये नारा किनका है, तो रघुनाथ महतो का है। कब दिया है इन्होंने? तो 1769 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में हुए चुआड़ विद्रोह में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जो 1798 का विद्रोह हुआ था। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज का कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेच देना, ये इसका मूल कारण था।
चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी थी। ठीक है, जब चुआड़ विद्रोह हुआ तो अंग्रेज जो उनकी भूमि को अधिग्रहण करके रखे हुए थे फिर उनको वापस लौटाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्रोह था वो था पहाड़िया विद्रोह। ये आपका झारखंड के एग्जाम के हर एक एग्जाम के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहाड़िया विद्रोह 1772-82 में हुआ था। पहाड़े जनजाति की 3 उपजातियां थी। ठीक है, जो पहाड़ी जो जनजाति थी उसकी 3 उपजाति थी। कौन कौन सा? माल पहाड़ी, सौरिया पहाड़ी और कुमार भाग पहाड़ी। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह 1772-82 तक हुआ था। पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम रमना आहारी के नेतृत्व में हुआ। पहाड़ी विद्रोह में महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महेशपुर की रानी ने किस विद्रोह में सहयोग दिया था, तो वो था पहाड़िया विद्रोह में। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी को में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि दामिनी को क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेज कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1781-82 में हुई। इस विद्रोह का मूल कारण जो था वो अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति के भूमि को दामिनी को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था, जिसका विरोध रानी सर्वेश्वरी द्वारा किया गया था। तो आप लोग को तो पता चल गया है कि दामिनी को किसको कहा जाता है। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन रानी सर्वेश्वरी ने भागलपुर जेल में बिताए, जहां पर उनकी मृत्यु 6 मई 1807 को हो गई। ठीक है, 1778 में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई। ये था। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1782-80-21 हुआ। इसमें देखिएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था, उसके प्रमुख नेतृत्व, उस विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, और उसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट है वो आपसे पूछेगा। तो 1782 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय दर्पनाथ शाह नागवंशी राजा थे। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड ने मुख्य भूमिका निभाई। 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी ने किया। 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे कप्तान होगन व ले कूपर को वहां पर भेजा गया था। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया। ठीक है, 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को वेल्स नामक अंग्रेज सेना नायक ने इसका फिर वहाँ पे वो दमन करते हैं। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया था। किसने किया था? तो दुखन मानकी ने। और 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन रफसीज ने किया। किसने किया? रफसीज ने। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन वर्ष 1809 में किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि जैसे देखिए 1782-83 में जो विद्रोह हुआ था मुंडा, उसके जो प्रमुख नेता थे मुंडा समूह के, और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो ये सब तो इधर के जो अंग्रेज अधिकारी थे वही दमनकर्ता के रूप में आएंगे। तो इसमें आपका मेजर जेम्स क्रॉफर्ड हो जाएंगे। 1789 में विष्णु मानकी वो मौजी मानकी, तब कौन थे? लेफ्टिनेंट कूपर। 1794-1798 में बहुत सारे लोग थे और जो दमनकर्ता थे उसमें थे कैप्टन लिमंड वो बैन। 1807-1808 में दुखन शाही मुंडा थे और कैप्टन रफसीज ने इसका दमन किया था। 1810-1812 में बख्तर शाह थे, इसके नेतृत्व कर रहे थे, और लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने इसका दमन किया। 1819-21 में बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे और रफसीज वो कोलबी ने इसका दमन किया।
ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका मांझी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि 1783-1785 में हुआ था और इसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। ये आंदोलन संताल परगना के क्षेत्र में हुआ था और तिलका मांझी के द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस रूप में भेजा जाता था, तो सखुआ जो साल का पत्ता है था ना, उसके माध्यम से भेजा जाता था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो तिलका मांझी जो मांझी आंदोलन होता था उसमें संदेश को किस रूप में भेजा जाता था, तो साल या जो सखुआ के पत्ते के रूप में। तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचड़ी जोर जो कि भागलपुर में था, वो इसका केंद्र का विद्रोह मतलब बिंदु था, वहाँ पे ही वह आंदोलन हो रहा था। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। इस जो युद्ध हो रहा था, ये जो विद्रोह हो रहा था, उसके दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर से मारकर किसकी हत्या की थी, तो क्लीवलैंड की हत्या की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तिलका विद्रोह का जो स्वरूप है वो गुरिल्ला युद्ध में चेंज हो गया था। ठीक है, तिलका मांझी को पहाड़िया सरदार जाऊराह ने अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1785 एवं ईस्वी में धोखे से पकड़वाने में वे इसका सहयोग करते हैं। तिलका मांझी को वर्ष 1785 ईस्वी में बरगद के वृक्ष पर लटकाकर उनको फांसी दे दी जाती है। तिलका मांझी को भागलपुर में कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो उनको भागलपुर के जेल में फांसी दी गई थी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले में कौन थे, तो पहले तिलका मांझी थे। तिलका आंदोलन की अवधि जो है वो 1783-85 ईस्वी में हुई थी। तिलका मांझी को पकड़वाने में जो जहुरा पहाड़िया सरदार था, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, वो स्थल आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। ये था तिलका मांझी। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है चेरो विद्रोह। कौन सा विद्रोह, चेरो विद्रोह, जो कि आपका कब हुआ था, तो 1800 से लेकर 1818 तक, यानी 18 साल तक चला था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किनके द्वारा किया गया था, तो भूकन सिंह जी के द्वारा। कहाँ पे, तो पलामू जंगली क्षेत्र में कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया था। दमनकर्ता का भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूकन सिंह को 1802 में फांसी दी गई। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों की शासन की जिम्मेदारी भारदवे के राजा घनश्याम को दी गई थी। भारदेव के जो राजा घनश्याम सिंह थे वो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में चेरो जनजाति ने वहाँ पर आंदोलन किया। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है हो विद्रोह। कौन सा विद्रोह, हो विद्रोह, जो कि 1820 और 21 ईस्वी में हुआ था। हो विद्रोह छोटा नागपुर के हो लोगों के द्वारा 1821 ईस्वी तक जबरदस्त विद्रोह किया गया था। हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। हो विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण था। 1821 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन जो विल्किंसन के नेतृत्व में हो जो विद्रोह था उसको दबा दिया गया। जब वहाँ पे विद्रोह चल रहे थे तो इसका दमन करने के लिए वहाँ पे इन लोगों ने, जो कैप्टन विल्किंसन थे वो इसके दमन करता थे। 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने आक्रमण किया और मेजर रफसेज बाबू अजम्बर सिंह की सहायता से सिंहभूम से फिर निकलकर वो भागने में सफल हो गए थे। ये भी देखिए हमारे देश के लोग ही अंग्रेज का मदद कर दिए उनको भगाने के लिए। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, कोल विद्रोह, जो कि कब हुआ था, 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 11 सितंबर 1831 को सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था। कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। कोल विद्रोह मुख्यतः हो जनजाति से संबंधित था। इसमें सिंध राय, विंद राय, सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से था। बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा बंद गांव का रहने वाला था।
कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत सिली के रहने वाले थे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बुधु भगत है, याद रखिएगा। ब्रिटिश के विरुद्ध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत ने किया। कोल विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेना नायक विल्किंसन ने किया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन थे। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था। ठीक है, इतना तक याद रखिएगा। नेक्स्ट जो विद्रोह है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी इम्पोर्टेंट विद्रोह हुआ है झारखंड के अंतर्गत उसको कवर किया जा सके, तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए। नेक्स्ट जो है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो वो 1832-33 में हुआ था। भूमिज विद्रोह का प्रारंभ में इसका जो प्रारंभ हुआ था 1832 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह सिंहभूम मानभूम में हुआ था। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण कंपनी के द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व को थोपना था। बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण सिंह ने 1 मई 1832 ईस्वी को लूटा था। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण सिंह ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। कोल एवं हो जनजाति भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ देते थे। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावा के चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह को मार दिया गया। खरसावा के जो ठाकुर थे गंगा नारायण सिंह, उनको के सिर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेजी अधिकारी के पास फिर भेजा गया। भूमिज विद्रोह का दमन अंग्रेज सेना नायक कैप्टन विल्किंसन ने किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है संथाल विद्रोह। इम्पॉर्टेंट विद्रोह झारखंड का। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह को अन्य हुल नाम से भी जाना जाता था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू और एवं उनके जो भाई थे चांद और भैरव, वो संथाल विद्रोह से रिलेटेड थे। इसका प्रारंभ भगनाडी में हुआ था। कब हुआ था? तो 30 जून 1855 को हुआ था, जहाँ पे संथालों की सभा हुई, जिसमें सिद्धू को सूबा यानी राजा तथा कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। 30 जून 1855 को भगनाडी में लगभग 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए। अपना देश और अपना राज का नारा संथाल विद्रोह के द्वारा ही किया गया। देखिए, दो नारा है, नारा दोनों को ही याद रखिएगा। फिर एक और नारा आपको देखने को मिल रहा है कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। ये भी याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसे बाद में संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में झानो एवं फूलो भी थी, जो कि कौन थी? सिद्धू कान्हू की बहन थी। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह के दौरान महेशलाल एवं प्रताप नारायण नामक 2 दरोगा की हत्या की गई थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबिया माझी, अर्जुन मांझी, बेस माझी ने किया था और बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोड़ा माझी ने किया था। ये सभी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का दमन जनरल लॉयड ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका विद्रोह का दमन कौन किया था? तो जनरल लॉयड ने। कार्ल मार्क्स ने, देखिए, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सोशोलॉजी स्टूडेंट्स। संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सोशोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, LSSO मूले ने
संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। संथाल विद्रोह के सिद्धू कानू को बड़े नामक स्थान पर फांसी दी गई। संथाल विद्रोह के दो महत्वपूर्ण स्रोत दिगंबर चक्रवर्ती और छोटे दसमंजी की कथा वृत्तांत थे। संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन 1855 ईस्वी में हुआ। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त सर एस्ली ईडन थे और संथाल परगना में पुलिस रूल यानी उर रूल की व्यवस्था की गई। संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 में लागू किया गया। ठीक है, इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है सफाहोड़ विद्रोह। ठीक है, कितने पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आप नहीं बोल सकते कि इससे आपको क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मैं तो आपको गारंटी देती हूँ कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सफाहोड़ आंदोलन, जो कि 1870 में हुआ था। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। इम्पॉर्टेंट। सफाहोड़ आंदोलन 1870 में प्रारंभ हुआ। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता थे। लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारी को राम नाम का मंत्र दिया। सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे। लाल बाबा संथालों को जनेऊ पहनाते थे। बाबा संथालों को मांस मदिरा के सेवन करने से रोकते थे। इस आंदोलन का संबंध मुंडा जनजाति से था। ठीक है, सफाहोड़ आंदोलन। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है खड़वाड़ आंदोलन, जो कि 1874 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना के क्षेत्र में। इसका नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था, जिनका जन्म गोड्डा के तलहीड़ा गांव में हुआ था। इस आंदोलन में भागीरथ माझी ने स्वयं को बोंसी गांव का राजा घोषित कर दिया था और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। मतलब लगान को वो खुद ले रहे थे। खड़वाड़ आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी में हुआ कि जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया। भागीरथ माझी आदिवासियों में बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो है बिरसा मुंडा का उलगुलाल विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन या उलगुलाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध बिरसा मुंडा से था। और इस जो विद्रोह है इसका प्रारंभ 1895 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या बोला था कि वह भगवान का दूत है। ठीक है, स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिए थे। और राजस्व दर और ये जो आंदोलन हुआ था उसका मेन कारण था कि राजस्व दर का ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों का दोषपूर्ण नीति, जमींदारों व जो साहूकारक थे उनके शोषक नीति मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारण थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र जो था वो खूंटी था। मुंडा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खूट-कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगाड़ी प्रथा द्वारा उनके शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो सुधारवादी था। कटोंग बाबा कटोंग मुद्रा विद्रोह के गीत थे, इम्पॉर्टेंट है। और वर्ष 1895-1900 के मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा ने प्रथम बार 24 अगस्त 1895 में उनको गिरफ्तार किया गया। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी जो थे उनका नाम था मेयर्स था। और जो मुंडा को पहली बार जेल 30 नवंबर 1897 में भेजा गया, फिर वहाँ से वो उनको छोड़ दिया गया। और फिर बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया की हरित जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था। दुबारू बूरू में बिरसा मुंडा के द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध दमन करने का वे निर्णय लेते हैं। बिरसा मुंडा ने सोमा मुंडा को आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया। बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया था। बिरसा मुंडा के सेना का जो सेनापति था वो था गया मुंडा। और बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए कि 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था। जब वो सोए में थे अपने जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, तो वहाँ पे सोए हुए अवस्था में उसको गिरफ्तार करवा दिया गया।
और बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हैजा बीमारी के कारण 9 जनवरी 1900 को हुई थी। बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के समय रांची के उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड थे। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती अब्बा वो भगवान कहती थी। बिरसा मुंडा का विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला एवं 1903 ईस्वी में खूंटी का अनुमंडल घोषित किया गया। तो आई होप आप लोगों को आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप को परचेस कर सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।